हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को देखेंगे। देखिए, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो है ये बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड। तो इन दोनों सेक्शनों को वन बाय वन करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 9 को। जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि हर सेशन डिवीज़न के अंदर स्टेट गवर्नमेंट एक कोर्ट ऑफ सेशन इस्टेब्लिश करेगी। मतलब प्रत्येक सेशन खंड के अंदर कम से कम एक जो है सेशन न्यायालय जो है स्थापित किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एक जज जो कि सेशन जज होगा वो अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट अगर चाहे तो उस कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है। देखिए, एडिशनल सेशन जज को हिंदी में कहा जाएगा अपर सेशन न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश भी कह सकते हैं। और असिस्टेंट सेशन जज को कहा जाएगा हिंदी में सहायक सेशन न्यायाधीश। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो सेशन जज होगा वो तो एक ही होगा, पर एडिशनल सेशन जज और या फिर असिस्टेंट सेशन जज की अगर बात करें तो ये एक से ज़्यादा होंगे। वो जितने भी कोर्ट हाई कोर्ट जो है डिसाइड करे कि कितने होने चाहिए कितने नहीं, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये अपॉइंट किए जाएंगे। जो सेक्शन 9 है इसका सबसेक्शन 4 इस चीज़ के लिए कहता है कि हाई कोर्ट अगर चाहे तो एक ही सेशन जज को एक सेशन डिवीज़न के लिए एज ए सेशन जज अपॉइंट कर सकती है और उसी सेशन जज को किसी दूसरे सेशन डिवीज़न के लिए एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर सकती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो जज है वो बैठेगा कहाँ पर। इसका डिसीजन भी जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। हाई कोर्ट जो भी प्लेस डायरेक्ट करेगी कि यहाँ पर बैठना है, उस सेशन जज को, मतलब उस जज को जो एक डिवीज़न के लिए सेशन जज है और दूसरे डिवीज़न के लिए एडिशनल सेशन जज है, तो जो भी हाई कोर्ट जो प्लेस जो भी डायरेक्ट किया जाएगा उसके द्वारा वहीं पर वो बैठेगा। जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5 इस चीज़ के बारे में बात करता है कि अगर सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाता है, मतलब सपोज़ करिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जो सेशन जज है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जब तक कोई नया सेशन जज अपॉइंट होकर नहीं आता तब तक उस कोर्ट ऑफ सेशन को कौन देख रेख करेगा या किसके अंडर में वो रहेगा, तो ये सबसेक्शन 5 बताता है। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि जो हाई कोर्ट इस चीज़ का अरेंजमेंट करेगी कि अगर कोई भी ऐसी अर्जेंट एप्लीकेशन है जिसका डिस्पोजल होना ज़रूरी है, तो उसके लिए हाई कोर्ट अगर चाहे तो उस कोर्ट ऑफ सेशन का जो भी एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज होगा उसको वो एप्लीकेशन डिस्पोजल के लिए दी जाएगी। और अगर वो कोई भी उस कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो है एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, तो उस केस में वो हाई कोर्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी उस एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए दे सकती है। मतलब जो सेशन जज देख रहा था तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी देख सकता है। और ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसके जुडिक्शन में वो सारी पावर है उस एप्लीकेशन को सुनने की, उसका डिस्पोजल करने की। सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 6 इस बारे में बात करता है जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कहाँ पर होगा, वो किस प्लेस पर होगा। तो देखिए, इसका जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट अपनी नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज़ बताएगी कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका जगह कहाँ पर होगी, कहाँ पर सेशन न्यायालय होगा। देखिए, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सेशन जज चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर केस के लिए अगर उसको लगता है, उसकी ओपिनियन में वो ठीक है, और साथ में जो पार्टीज़ हैं और विटनेसेस हैं उनके कन्वीनियंस को देखते हुए अगर प्रोसिक्यूशन और जो एक्यूज़ है दोनों ही पक्ष जो हैं वो अपनी सहमति दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो वो सेशन जज जो प्लेस हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, उससे किसी और प्लेस पर भी जो है उस पर्टिकुलर केस को सुन सकती है। केस का डिस्पोजल किया जा सकता है, विटनेस का एग्जामिनेशन किया जा सकता है सेशन जज के द्वारा, और उस प्लेस को ऐसे ही माना जाएगा जैसे कि वो कोर्ट ऑफ सेशन हो। सेशन जज की ये पावर है कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कहीं पर भी अगर उसको लगता है उस पर्टिकुलर केस के लिए वो वहाँ पर जो है सुनवाई कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 9। अब बात करते हैं हम सेक्शन 10 की।
सेक्शन 10 का जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि सेशन जज जो है उसके सबॉर्डिनेट जो है कौन होंगे। तो सेशन जज के जो सबॉर्डिनेट जज होंगे वो जितने भी असिस्टेंट सेशन जज होंगे वो सभी सेशन जज के सबॉर्डिनेट होंगे। और सेशन जज के द्वारा ही जो है जो बिजनेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बिजनेस मतलब जो केसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जो सेशन जज के पास ही ये पावर है कि कौन सा केस किसको देना है, किसको डिवाइड करना है, किसको कितने केस देने हैं। तो ये सारी इससे रिलेटेड सारी जितनी भी रूल मेकिंग पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर है, ये सारी सेशन जज के पास होगी, वो ही डिसाइड करेगा। सेक्शन 10 है, इसका सबसेक्शन 3 ये चीज़ कहता है कि सेशन जज है वो चाहे उस चीज़ के लिए भी कोई प्रोविज़न बना सकता है कि सपोज़ करिए कि अगर सेशन जज किसी तरह से एब्सेंट है या इन एबिलिटी है वो एक्ट करने में, मतलब कैपेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, उसकी तबीयत ख़राब है, फीवर हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता, या फिर जो केसेस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनका डिस्पोजल नहीं कर सकता, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी वो प्रोविज़न बना सकता है, रूल्स बना सकता है कि उसके एब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में कौन उसकी जो अंडर जो केसेस हैं उनकी देखभाल करेगा या उनको जो है सुनेगा, डिस्पोज करेगा। इससे रिलेटेड जो सेशन जज वो जो प्रोविज़न्स है वो बना सकता है। वो किसी भी एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज को वो जो एप्लीकेशंस है वो केस जो है डिस्पोजल के लिए दे सकता है उसके एब्सेंस में, जब वो एब्सेंट हो या इनएबिलिटी हो उसकी उस एक्ट को करने में। इनएबिलिटी आप ऐसे भी कह सकते हो कि सपोज़ करिए कि बहुत सारे केसेस हैं, अब इस वजह से वो उन सभी केसों को नहीं सुन सकता, तो इस वजह से वो क्या करेगा, कुछ केस उठा के वो अलग अलग जो एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज है उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इनएबिलिटी में ये चीज़ भी आएगी। और अगर कोई एडिशनल या असिस्टेंट सेशन जज नहीं है तो उस केस में जो सेशन जज है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM को भी जो है वो केसेस के डिस्पोजल के लिए दे सकता है। जिनको भी वो केसेस या वो एप्लीकेशंस दी जाएंगे डिस्पोजल के लिए जिस भी जज को या मजिस्ट्रेट को, तो वो ऐसा समझा जाएगा जैसे कि वो उसकी जुडिक्शन के अंदर आता है और उसको एप्लीकेशन सुनने का राइट है, वो उसके जुडिक्शन में है। तो ये हमारे सेक्शन 9 और 10 थे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।